नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कल से आज बेहतर होंगे। आज आपके साथ कुछ अलग सी वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में आपको मेरे वही घर के सिंपल काम नज़र आएंगे जो मेरी ही तरह हर होम मेकर करती है, अपने घर को संवारने और सजाने के लिए, उसको ठीक से चलाने के लिए। पर आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रही कि मैं क्या खाना बना रही हूँ या क्या काम कर रही हूँ, बल्कि आज की इस स्पेशल सी वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ जो उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोगों को भी पसंद आएंगी। आज अमावस्या है, पितृपक्ष की अमावस्या, जिस दिन पितृपक्ष खत्म होता है और अगले दिन से नवरात्र शुरू होते हैं। ये पितृपक्ष 16 दिनों का होता है जो पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या पर ख़त्म होता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं खाना बनाते हैं, उनको याद करते हैं, पूजन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पितृ हमसे खुश होंगे और अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखेंगे। अच्छा, खाने में क्या बनाना है ये हर कोई अपने अपने तरीके से अपने परिवार के रिवाज के मुताबिक बनाता है, या यूँ कहूँ बनाता था, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये परिवार के मुताबिक ना होकर यूट्यूब के मुताबिक ज़्यादा हो गया है। सिर्फ पितृपक्ष ही नहीं, लगभग सारे ही त्यौहार आजकल सोशल मीडिया के हिसाब से मनाए जाते हैं कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे, उन्होंने वीडियो में ऐसा दिखाया था तो हम भी ऐसा ही करना चाहेंगे, या वो मेरी फेवरेट यूट्यूबर हैं और उन्होंने श्राद्ध के लिए ये खाना बनाया तो मैं भी ऐसा ही बनाऊंगी, या फिर किसी यूट्यूबर ने बता दिया कि पितरों का श्राद्ध करने के लिए तोरी के पत्ते ज़रूर होने चाहिए, उड़द की दाल ज़रूर होनी चाहिए, खीर ज़रूर बननी चाहिए, तो मैं भी बिल्कुल सेम वैसा ही करूँगी। जबकि पितरों के लिए अगर आप बिना किसी दिखावे के 2 सादी रोटी भी किसी मीठी चीज़ के साथ बना देंगे और श्रद्धा से उनको अर्पित करेंगे तो वो उसको भी स्वीकार करेंगे। फिर इतना भी नहीं होता है आपसे अगर, तो कम से कम इतना कर दीजिए कि अपने पितरों को श्राद्ध पक्ष में सच्चे मन से याद करके 1 लोटा जल भी आप उनके लिए अर्पित करेंगे ना, तो वो भी उन्हें स्वीकार होगा। मैं भी कभी YouTube पर थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर 1-2 वीडियो देख लेती हूँ, और मैंने देखा है कि आजकल ऐसे बहुत से चैनल चल रहे हैं जो आपको ये बताते हैं कि कौन सी पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, उस पूजा में आपको क्या नहीं करना है, और हम सब आंखों पर पट्टी बांधकर उन सबको फॉलो करते चले जाते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि भारत जैसे देश में धर्म से अच्छा कोई कमाई का साधन हो ही नहीं सकता, जिसमें आपको डरा कर पैसा कमाया जाता है और डर ये दिखाया जाता है कि ये मत करो वरना भगवान नाराज़ हो जाएंगे, वो मत करो वरना आपको पाप लगेगा। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी देखा है कि लोगों के मन में इतना डर है कि वो पूछते हैं अपने फेवरेट यूट्यूबर से बाकायदा कमेंट करके कि हम श्राद्ध पक्ष में घर की सफाई कर सकते हैं या नहीं, कहीं हमें पाप तो नहीं लगेगा। श्राद्ध पक्ष में घर की सफाई करने से पाप भी लगता है, ये तो मैंने पहली बार सुना है। मैं यहाँ आप लोगों से अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगी। 2019 में पितृपक्ष की 10वीं तिथि को मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और 10वीं तक के श्राद्ध तो मैंने कर लिए थे, लेकिन एकादशी से लेकर अमावस्या तक का कोई भी श्राद्ध मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस वक्त मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इतनी बीमार मैं हो गई थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। तो उस वक्त मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप बस इतना कर दीजिए कि 1 जल का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ी चीनी डालकर आप अर्पित कर दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा वो कर नहीं पा रहे थे। उनको काम के लिए भी जाना था, मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर जाना था, और एक साथ इतने सारे काम वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। कोई भी हो शायद घर में मेल, वो इतने सारे काम एक साथ मैनेज नहीं कर पाता है। हम लोग तो फिर भी कर लेते हैं। और अगर मैं उस वक्त पे ज़िद ठान लेती उनसे कि नहीं आपको ऐसा ही करना है, मुझे डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, काम भी करना है और पितृपक्ष का सारा खाना भी बनाना है, सारे रिवाज भी आपको अच्छे से निभाने हैं, तो मुझे लगता है कि और कुछ होता ना होता, लेकिन घर में कलेश ज़रूर हो जाता। और फिर क्या कहा जाता है, उस कलेश का इल्ज़ाम भी पितरों को ही दे दिया जाएगा।
क्योंकि हमारे घरों में कुछ भी दिक्कत हो तो हम लोगों को ऐसा लगता है, और ख़ासकर जो पंडित होते हैं ना, वो हमारे मन में यही बात बिठा देते हैं कि आपके पितृ नाराज़ हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। मुझे तो यहाँ तक भी कहा गया कि मैं बीमार हूँ तो ये भी पितरों की नाराज़गी की वजह से ही है, क्योंकि पंडितों से आप जब भी कुछ पूछोगे तो वो यही बताएंगे, क्योंकि यही सबसे आसान भी होता है कि आपके पितृ बिगड़े हुए हैं, इसीलिए आप बीमार हैं, इसीलिए आपका काम ठीक से नहीं चल रहा है, और पितरों की नाराज़गी है तो उनके लिए आपको हवन कराना होगा, आपको उनके लिए भोग बनाना होगा, दान देना होगा, पूजा करनी होगी, तो सब सही हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहती कि भोग बनाना, पूजा करना, दान देना या हवन करवाना गलत है, बिल्कुल सही है, ज़रूर करवाना चाहिए, लेकिन ये हमें तब करवाना चाहिए जब हम इसको श्रद्धा से कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं। किसी चीज़ से डर कर अगर हम कर रहे हैं या पितरों से डर कर हम कर रहे हैं कि हम ऐसा करा दें नहीं तो पितर नाराज़ हो जाएंगे, तो ये तो एकदम ही गलत है। या भगवान से डर के भी अगर आप बोलते हैं कि भाई ये वाला काम कर लो नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ये वाली पूजा कर लो नहीं तो भगवान हमें पाप देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपनी सोच थोड़ी सी बढ़ाइए यहाँ पे, क्योंकि भगवान कभी भी आपकी पूजा से, भोग से या हवन से, इन चीज़ों से खुश नहीं होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ना तो पूजा करने की जगह है, ना दिया जलाने के लिए कुछ है, ना धूप बत्ती है, ना और कुछ फूल प्रसाद कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास उनका सच्चा मन होता है जिसको वो कहीं भी हाथ जोड़कर भगवान को याद करें तो भगवान उनकी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। ये नहीं मैं कहूँगी कि हमारे दिन रातों रात पलट जाएंगे या फिर रातों रात सब कुछ दुख कष्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इतना करने से हमें अपने जो भी बुरा टाइम चल रहा है उसको सहने की शक्ति ज़रूर भगवान दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी पितृपक्ष के बारे में ही, कि जैसे पितृपक्ष को कहते हैं ना लोग कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, कोई भी नया काम आप शुरू कर रहे हैं, कुछ खरीदना है आपको, या कोई कपड़ा भी अगर आपको नया खरीदना है, तो लोग ऐसे घबराते हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा कि अगर आपने पितृपक्ष में कुछ ले लिया। गाड़ी लेनी है, कपड़े लेने हैं, घर लेना है, कोई नया काम शुरू करना है, तो या तो पितृपक्ष से पहले करेंगे या पितृपक्ष के बाद में। यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी या पूछना ही चाहूँगी कम से कम आप लोगों से कि ये बताइए पितृ होते कौन हैं? हमारे बड़े ही ना, हमारे पापा मम्मी, दादा दादी, परदादा परदादी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक बात आप हमें बताइए कि अगर आप कुछ भी नया करते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, बिजनेस में कुछ करते हैं, तो क्या आपके परिवार के लोग नाराज़ हो जाएंगे? तो फिर पितृ क्यों नाराज़ होंगे कि पितृपक्ष में नई गाड़ी क्यों ले ली, नवरात्रि में ले लेते? क्या नवरात्रि में आप गाड़ी लेंगे तो वो आपको कुछ ज़्यादा माइलेज देगी, और पितृपक्ष में अगर आप गाड़ी ले लेंगे तो क्या वो बेकार हो जाएगी? और ये नियम भी हम लोग कुछ चीज़ों पर ही लागू करते हैं। पितृपक्ष में किसी की लॉटरी लग जाए तो वो पैसा घर लाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, नौकरी में तरक्की मिले, बिजनेस में कोई बड़ी डील हो तो वो चलेगा, किसी को भी पितृपक्ष में बेटा हो तो वो भी चलेगा। हाँ, बेटी अगर हो जाए तो शायद लोग कहेंगे कि एक तो पितृपक्ष चल रहा है, ऊपर से बेटी हो गई। तो इन चीज़ों में कोई भी शुभ अशुभ नहीं सोचते हैं, ना ही पितृपक्ष आड़े आता है। मतलब अपने हिसाब से हम नियम बनाते हैं और उन्हें फिर परंपराओं का नाम दे देते हैं। अपने फ़ायदे की जो चीज़ होगी उसको परंपरा बना देते हैं, जिसमें अपना फ़ायदा नहीं दिखता उसको हम सिरे से ही खारिज कर देते हैं। और हाँ, इन सारी बातों पर हाईली क्वालिफाइड लोग भी पूरा भरोसा करते हैं, और कोई भी नया काम या तो नवरात्रि से पहले शुरू करेंगे या नवरात्रि में ही करेंगे। ज़रा ये सोचिए कि अगर पितृपक्ष इतना ही बुरा होता तो सारे त्योहारों की शुरुआत पितृपक्ष से ही क्यों होती? क्यों पितृपक्ष ही पहले आता है, फिर नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, बाकी त्यौहार आते हैं? अगर ऐसा ही होता और पितृपक्ष इतना ही बुरा होता तो सिर्फ सबसे बाद में आता ना, जब सारे त्यौहार निपट चुके होते हैं। सबसे पहले पितृ आते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि किसी देवी देवता से पहले आपके माँ बाप, आपके पूर्वज आते हैं जो हमेशा आपका भला ही चाहते हैं। तो उनसे इतना डरना क्यों है आप लोगों को कि कोई नया काम भी शुरू नहीं कर सकते?
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपनी थोड़ी-सी सोच बदलिए और कुछ पुरानी चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकालिए। मैं किसी भी तरह से किसी परंपरा के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मैं खुद पितृपक्ष में जितना मुझसे हो सकता है करती हूँ, सब चीज़ों को अच्छे मन से, सच्चे मन से करती हूँ, लेकिन उसके साथ जो दिखावा जोड़ दिया गया है ना, बस मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं पितृपक्ष के खिलाफ नहीं हूँ, मैं दिखावे के खिलाफ हूँ, क्योंकि पितृ हमारे अपने ही पूर्वज हैं, जिनसे हमें कहीं से कहीं तक भी डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती। और कोई भी बीमारी, झगड़ा, कर्जा, चाहे कुछ भी हो रहा है, वो हमारे खुद के कर्म हैं, ना कि हमारे पितरों की नाराज़गी। तो हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगें, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और अगर आप मेरी बातों से थोड़ा बहुत भी सहमत हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बाकी मैं आज के दिन के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, अमावस्या का दिन है। सुबह उठी हूँ, अच्छे से सफाई वगैरह करके मैंने खाना बनाया था, जिसमें आलू गोभी की सब्ज़ी, पूरी, खीर थी। और मेरे हस्बैंड ने वो खाना निकाला था। 16 जगह अलग अलग टुकड़े करके उस पर वो सारा खाना रख के निकाला जाता है। फिर अगेन मैं दोबारा कहूँगी कि सबके घर में अलग अलग रिवाज होते हैं। किसी के घर में 16 जगह खाना बनाया जाता है, किसी के घर में रोटी के ही 16 जगह टुकड़े कर दिए जाते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है और सब अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो खाना वगैरह का सारा काम करने के बाद मैं आई थी वानी के स्कूल। उसकी पीटीएम है आज। अभी उसके हाल फिलहाल में एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और पीटीएम के साथ ही ये एग्ज़िबिशन भी है उसके स्कूल में, जो आप देख रहे हैं अभी, और उसका एक छोटा सा फंक्शन भी है। और वानी को अपनी क्लास में 3rd पोजीशन मिली है, उसके लिए उसकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी है। तो ये सब साथ में ही है, इसी के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और आज सुबह उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ख़राब थी। जैसे कि आजकल मौसम बदल रहा है ना, बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है, बच्चे थोड़ा बहुत आलस भी करते हैं उठने में। तो वीडियो की शुरुआत में आपने देखा ही होगा, मैंने उसको काफ़ी लाड किए, तब जाके वो बिस्तर से उठ पाई। उसको लग रहा था कि उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन उसके बाद फिर वो अच्छे से नहाई धोई, तैयार हुई। बस उसके बाल वगैरह मैंने बनाए थे, बाकी मेकअप शेकअप तो थोड़ा बहुत जो उसको करना था वो उसने खुद ही कर लिया था, आपने देखा ही है वीडियो में। और बहुत कुछ वो फैला के भी आई थी घर पे, वो मैंने समेटा था। और साथ ही उसकी मैम का आज बर्थडे है, आज नहीं मतलब पहले था बर्थडे, तो उसके लिए उसने कार्ड भी बनाया था और वो भी मैं लेके आई थी, क्योंकि जल्दबाजी में वो सुबह छोड़ के आ गई थी। उसने बोला था कि मम्मी आप लेके आ जाना, फ़ोन आया था स्कूल से बाकायदा उसके लिए। तो यहाँ पे अब ये फंक्शन शुरू हो गया है। मैं आ गई हूँ यहाँ पे, पीटीएम मैंने अटेंड कर ली है और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी वानी की पढ़ाई में। और मैडम ने उसके बिहेवियर की बहुत ही तारीफ़ की। मैम ने कहा कि बिहेवियर वाइज या पढ़ने में या जो भी आप लो, क्लास में उसका बिहेवियर, क्लासमेट्स के साथ सभी में वानी की मैम ने बहुत तारीफ़ की और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पढ़ाई में ऊपर नीचे चल जाता है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, लेकिन बिहेवियर में जो उसकी तारीफ़ मुझे मिली ना सुनने को, उसे सुन के ना मेरा मन भर गया। और यहाँ पे मैं गई हूँ स्टेज पे, मैंने किसी दूसरे को फ़ोन पकड़ाया था। क्लिप हालांकि इतनी साफ़ बनी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी भी उन्होंने बनाई उसके लिए भी उनका शुक्रिया। और ये वानी का गिफ्ट है, मतलब उसका प्राइज़ है जो उसको मिला है। और इसमें एक ड्राइंग सेट है, मैंने घर आके देखा था, ड्राइंग सेट है, कभी आप लोगों को दिखा भी दूंगी। और ये एक छोटी सी बच्ची, इसकी क्लिप मैंने इसलिए रिकॉर्ड की कि मुझे ये बहुत ही प्यारी लगी। एक तो उसने वाइट कलर का फ्रॉक पहना हुआ है, ऊपर से इसकी स्माइल आप देखिएगा, बिल्कुल गुड़िया ये लग रही थी वाइट कलर की फ्रॉक में। और स्माइल इतनी प्यारी थी इसकी कि मैं रोक नहीं पाई खुद को इसको शूट करने से। तो इसके बाद फंक्शन शुरू हुआ, जिसने भी डांस की तैयारी की हुई थी बच्चों ने, वो सब किया उन्होंने। और इसके बाद ही वानी का भी डांस आएगा। यहाँ पे उनकी प्रिंसिपल मैम, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर सर सब बैठे हुए हैं और बच्चों को बहुत ही गाइड कर रहे हैं, हौसला अफजाई उनकी कर रहे हैं। यहाँ पे आया वानी का डांस। वो हमेशा पंजाबी डांस में हिस्सा लेती है क्योंकि उसको बहुत पसंद है पंजाबी डांस। और ये जो गोल्ड कलर के सूट में आप देख रहे हो ना, गोल्ड कलर का सूट, मैरून दुपट्टा, ये है वानी। और ये जो सूट इसने पहना हुआ है, ये इसकी प्रिंसिपल मैम का सूट है। मतलब मेरे पास ऐसा कोई सूट था नहीं
और मेरा साइज़ वानी को आने वाला भी नहीं है, और बिल्कुल एंड टाइम पे पता लगा, तो इसलिए मैं कहीं से मैनेज भी नहीं कर पाई। तो फिर वानी अच्छा डांस करती है, इसलिए उसने बोला था कि भाई सूट नहीं है मेरे पास तो मैं कैसे डांस कर पाऊँगी, मैनेज नहीं कर पाऊँगी। तो प्रिंसिपल मैम ने कहा कि चलो मैं तुम्हें अपना सूट देती हूँ, बाकी मेकअप और ज्वेलरी वगैरह वो घर से लेकर ही गई थी। तो इस तरह से उसने अपनी प्रिंसिपल मैम का सूट पहना और उसके बाद खूब अच्छा सा डांस किया। तो फिलहाल मैंने 1-2 क्लिप बनाई उसकी, और उसके बाद खूब अच्छे से मैंने खड़े होके उसके लिए तालियां बजाई थी, जो मैंने ऑब्वियसली शूट नहीं किया। खूब ही अच्छा उसका डांस था, और हालांकि डांस के बाद उसके पैरों में बहुत दर्द होता है, थक जाती है वो, लेकिन एंजॉय बहुत करती है। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर आपके बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिज़िकली भी मेंटली भी बच्चे बहुत ही अच्छे रहते हैं, फिट रहते हैं इससे, और बच्चों का थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम हो जाता है, क्योंकि आजकल की पढ़ाई में आपको पता ही है बच्चों को कितना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो जब वानी का डांस वगैरह सब कंप्लीट हो गया था, उसके बाद उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और हम लोग आ गए थे घर। और घर आने के बाद सच बताऊं, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, और मैंने करीब 1-1.5 घंटा आराम किया था। आराम क्या किया था, सच कहूँ तो मैं सो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला था कि मैं कब सो गई। तो 1-1.5 घंटा आराम करने के बाद फिर मैं और वानी गए थे बाज़ार, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे कुछ सामान लाना था नवरात्रि के लिए भी, और कुछ घर का सामान और कुछ वानी का ही स्टेशनरी का सामान, जैसा कि हर बार आता है जब भी वो मेरे साथ मार्केट जाती है। तो इसीलिए आपको बीच का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बस उसके बाद हम सीधा दोनों माँ बेटी चले गए थे बाज़ार, और बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि अगेन लोगों के मन में वही धारणा बैठी हुई है कि पितृपक्ष में आपको कुछ नहीं लेना है, यहाँ तक कि नवरात्रि का सामान भी पितृपक्ष में नहीं लेना है। बिल्कुल अमावस्या के दिन जब सुबह सारे पितरों का श्राद्ध हो चुका होगा, तब आप चलो बाज़ार में सामान लेने के लिए। तो ये भी एक अलग ही सोच है। हालांकि मैं पहले जाना चाहती थी, लेकिन मुझे टाइम इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में बिजी थी और क्लीनिंग में बिजी थी, जो 2 पहली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ, एक छोटी सी बच्ची की। हालांकि बाज़ार में भीड़ बहुत थी, लेकिन मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड की, और वो बच्ची अपने छोटे से भाई या बहन जो भी उसकी गोद में था उसको लिए हुए बैठी थी, और बहुत ही अच्छी तरह वो उसकी देखभाल कर रही थी। तो मुझे उसे देख के लग रहा था कि बेटियों को कितनी जल्दी समझ आ जाती है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बेटे भी बहुत जिम्मेदारी से अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, लेकिन फिर भी बेटियों को कितनी छोटी उम्र में कोई भी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, और वो कितनी अच्छी तरीके से उसको निभाते हैं। देखिए, ये है वो क्लिप। यहाँ पे वो बेटी बैठी हुई थी और उसकी गोद में था छोटा सा बच्चा, जिसकी उसकी मम्मी जो थी, मतलब इन बच्चों की जो मम्मी है, उन्होंने बाहर ही एक स्टॉल लगाया हुआ था जिसपे वो मिट्टी के बर्तन और फूल वगैरह बेच रही थी। तो अपनी मम्मी की पूरी मदद कर रही थी ये बच्ची। और हालांकि मुझे लगा कि मुझे क्लिप नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर मैंने बना ली। और ये लड़की बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही अच्छी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।